जस्ट एड स्पाइसेज विद दीप्ति आज एक बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वीट और एक गिल्ट फ्री रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है। जी हाँ, ये रेसिपी बिल्कुल गिल्ट फ्री है क्योंकि इसमें बहुत मिनिमम हमने घी यूज़ किया है और चीनी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, ना ही किसी गुड़ का या कोई और मिठास। आज इसमें डली है बिल्कुल नेचुरल मिठास। तो आज की ये जो बर्फ़ी बनाई गई है वो बनी है खजूर से और बाकी ड्राई फ्रूट से। शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसे बनाने के लिए सभी मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। तो मैंने सभी सीडलेस खजूर लिए हैं, उन्हें छोटे छोटे पीसेज में कट करना है। तो उन्हें मैंने काट लिया है। तो सीडलेस जब हम खजूर लेते हैं तो आसानी से इन्हें काटना आसान होता है। अदरवाइज़ अगर सीड वाले भी ले रहे हैं तो पहले आप इनके सीड निकाल लीजिए, उसके बाद आप इसे इस ढंग से कट कर लीजिए। और जितना ज़्यादा छोटा पीस होगा उतना ही आसानी से ये ग्राइंड होगा, क्योंकि इसे हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। तो मैंने इसे सभी को मिक्सी में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जार में जब भी हम खजूर पीसते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी सी एक टिप है हम सभी के लिए कि हमेशा 1 चम्मच आप घी डाल देंगे तो बहुत आसानी से ये खजूर पीस जाते हैं। और दूसरी टिप ये है कि जब भी खजूर पीसें इसे पल्स मोड पे ही पीसना है। तो देखिए कितने अच्छे से ये पिस गए हैं। जब हम पल्स मोड पे पीसेंगे तो हमारी मिक्सी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और ना ही इसे ख़राब होने का कोई डर है। और इस ढंग से घी डाल के 1 चम्मच से पीसते हैं तो भी बहुत आसानी से पिस जाते हैं। तो इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा जब भी आप खजूर पीसें नेक्स्ट टाइम। अब मैंने इसे एक अलग बाउल में निकाल लिया है। अब मैंने सारे आधा आधा कप के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जो वज़न में नापने पर ये 80 ग्राम हैं। तो 80 ग्राम ही बादाम, 80 ग्राम काजू और 80 ग्राम ही अखरोट लिए हैं और कप से नापे तो आधा आधा कप है। तो इसके लिए मैंने 3 से 4 चम्मच हमें घी डालना है। इन्हें हमें रोस्ट करना है। आप इसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, बस इस घी के अंदर इन्हें हल्का सा हमें भूनना है। तो सबसे पहले बादाम डाले हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। उसके बाद जब हमें लगे कि बादाम आधे से ज़्यादा थोड़ा सिक गए हैं, उसके बाद ही हमें अखरोट ऐड करने हैं इसी में ही। तो अखरोट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और काजू इससे भी ज़्यादा कम टाइम लेते हैं। तो काजू को इसके बाद डालना है जब हमें लगे कि 2-1 मिनट में अखरोट अच्छे से सिक गए हैं। आधा कप ही मैंने काजू लिया है, वो भी मैंने अच्छे से भून लिया है। जब काजू पे अच्छा सा कलर आ जाए और बादाम के भी छिलके जब फटने से लगे तो इसका मतलब बादाम अच्छे से सिक गए हैं। अब आज मैंने इसमें पंपकिन सीड लिए हैं और साथ ही मेलन सीड लिए हैं। आप और भी कुछ डालना चाहें और सीड्स वगैरह तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे सनफ्लावर सीड्स वगैरह। तो इन दोनों को भी हमें इस बचे हुए घी के अंदर भूनना है। इसके साथ ही किशमिश को भी हमें इसी के साथ ही भूनना है, पहले वाले ड्राई फ्रूट के साथ नहीं भूनना है, क्योंकि वो किशमिश है वो आसानी से साबुत खाई जा सकती है। बाकी सारों को हमें पीसेज में कट करना है। ये ऑलरेडी छोटे हैं ड्राई फ्रूट्स, तो सीड्स ये छोटे हैं, इसलिए हमें इन्हें ऐसे ही रखना है। तब कढ़ाई का घी भी यूज़ हो चुका है और ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अभी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए, अभी गर्म है वैसे, तो इन्हें छोटे छोटे पीसेज में हमें कट करना है। इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में नहीं करना है, चाकू की हेल्प से ही हमें इन्हें काटना है, क्योंकि जब हम खाते हैं इनके चंक्स जब मुंह में आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, चाकू से ही काटिएगा। और अंजीर को भी मैंने चाकू की हेल्प से कट कर लिया है। तो इसे हमें मिक्सी में नहीं पीसना है, नहीं तो इसके जो बीज होते हैं उसमें जो क्रंच आता है वो जो बर्फ़ी के अंदर जो टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अंजीर को मैंने काट के ही लिया है और अब इसको ऐसे ही हमें भूनना है कढ़ाई के अंदर खजूर के साथ। तो इसमें मैंने कोई घी वगैरह नहीं ऐड किया है और जैसे जैसे ये गर्म होगा ना वैसे वैसे ये अच्छे से मेल्ट होता जाएगा। खजूर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, तो कि जैसे मावे की कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल उस तरह से हो जाएगा जब जब जैसे जैसे ये गर्म होगा। बस हमें इस गैस की आंच को सिम रखना है और इसे बराबर हिलाते रहना है, उलट पुलट करना है, ताकि जो नीचे से गर्म हुआ है तो ऊपर वाला जो ठंडा हिस्सा है वो भी अच्छे से गर्म होकर सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बर्फ़ी बनती है। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है।
तो घर पर आप बिना चीनी यूज़ किए हुए इसे इतनी आसानी से इतनी अच्छी मिठाई को बनाया जा सकता है, जो बहुत शायद आधे प्राइस में ये इजीली बन जाती है। अब जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे और जो सीड्स है वो सारे हम इसमें मिक्स कर देंगे। अभी हमें गैस पे ही रखना है इसे जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो गैस की आंच को बिल्कुल सिम रखना है और बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स करना है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में। और सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी इसकी कि इसका मिठास इतना अच्छा है कि बिल्कुल भी कहीं नहीं लगता हमने इसमें कि चीनी नहीं यूज़ की। और घी बिल्कुल नाम मात्र का ही यूज़ किया है, यानी अभी तक हमने सिर्फ 4 से 5 चम्मच घी यूज़ किया है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डाला है। देखिए अच्छे से अभी मिक्स हो गया है। अब मैंने आज इसे बर्फ़ी की शेप में बनाया है, इसलिए इसके 2 पार्ट में इसे कट कर लिया है। तो एक का इस ढंग से हम रोल बनाएंगे। तो अगर क्वांटिटी हमारी कम हो तो हम इस ढंग से सिंगल रोल बना सकते हैं। तो जो साइज़ की हमें रखनी है उस साइज़ तक हमें इसका रोल बनाना है। और यहाँ पर आप चाहें तो इन्हें छोटे छोटे लड्डुओं की शेप भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि टेस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा शेप बदलने से। और यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी रेसिपीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट एंड स्पाइसेस विद दीप्ति को विज़िट कीजिए। वहाँ पर बहुत सारी शानदार रेसिपीज़ हैं। तो एक बार ज़रूर से मेरे चैनल को विज़िट कीजिए और जाकर देखिए बहुत सारी बाकी रेसिपीज़ को भी। तो व्रत के लिए भी बहुत सारी रेसिपीज़ है, जैसे कि अभी नवरात्रा आने वाली है, तो ये आप बर्फ़ी भी नवरात्रा में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है या फिर हमें वीकनेस फील होती है तो ये खजूर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हमारी हेल्थ के लिए। तो ज़रूर से इसे वैसे ही आप बना के खा सकते हैं कभी भी किसी भी दिन। और अगर व्रत उपवास में यूज़ कर रहे हैं तो ये 1 या 2 बर्फ़ी हम खाते हैं तो हमारा ऐसा लगता है कि पूरा दिन हमारा पेट भरा सा है। अब इसे क्लिंग रैप में मैंने रैप करके थोड़ी सी देर के लिए रख दिया है ताकि अच्छे से इस शेप को होल्ड कर ले। तो है ना, ये बाज़ार में कितनी महंगी मिलने वाली बर्फ़ी को हम आसानी से घर पे बना सकते हैं और बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें यूज़ करके इतनी सारी बर्फ़ी हम बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी सीधा आधा आधा कप ही 3 चीज़ें ली थी और बाकी 30 ग्राम के हिसाब से बाकी चीज़ें ली है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। तो उससे करीब ये 800 साढ़े 800 ग्राम बर्फ़ी बन के तैयार हुई है। और साथ ही खजूर लिए थे, तो उस सारी क्वांटिटी मैंने उसमें लिख रखी है। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ती है जब हम घर पे बनाते हैं, लेकिन जब मार्केट से लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है यही ड्राई फ्रूट की बर्फ़ी। और दूसरी बात ये है कि जो क्वालिटी हम लोग घर पे यूज़ करते हैं ड्राई फ्रूट्स और जो मार्केट में जो हमें मिलती है बर्फ़ी में, उसमें बहुत डिफरेंस रहता है। तो ज़रूर से इस बार आप घर पर ही बनाइए इसे। और इस ढंग से देखिए मैंने बर्फ़ी की शेप में कट कर लिया है। जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहें तो इसे लड्डू भी बना सकते हैं। और रियली बहुत ज़्यादा एनर्जी देने वाला है और पेट को भरा रखता है। तो आप वैसे ही कभी भी आप बना के खाइए। अगर आप लोगों को वीकनेस फील हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है ये सारी चीज़ों को एक साथ खाने का। और अगर घी ना यूज़ करना चाहें तो भी हम स्किप किया जा सकता है इसको, कि हम बिना घी के भी इसे बना सकते हैं, क्योंकि इन ड्राई फ्रूट्स में ऑलरेडी अपना ऑयल होता है। तो देखिए कितनी सारी बर्फ़ी बन के मेरी तैयार हो गई है। इनकी प्लेटिंग करते हैं। तो आप इस बार ज़रूर बनाइए इस बर्फ़ी को, रियली बहुत डिलीशियस बनती है। टेस्ट तो खैर हम सभी जानते ही हैं इसका, और बनाना इतना आसान है कि एक बार ज़रूर आप इसे बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।